मैं तो कभी कालीचंद सराफ जो करते हैं उस पर टिप्पणी नहीं करती, लेकिन वो भी उनका विचलन है। कालीचंद सराफ ने अपराधीकरण किया मालवीय नगर का, कि वो मुझे हटाने के लिए भी कई हथकंडे बना रहे थे कि किसी प्रकार से मुझे टिकट ना मिले। अब जब मुझे टिकट मिल गया, क्योंकि रोना धोना नहीं किया था मैंने। वो जनता में प्रचार कहाँ कह रहे हैं, वो तो देवालयों में जाकर टोक लगा रहे हैं जैसे जैसे इज्जत बचे। जो यहाँ पर आपके नेतृत्व किया जिन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में, आप उन्हीं की कदर नहीं कर रहे हो तो आम महिला का क्या सम्मान करोगे? चुनावी दौर में इस तरह की कार्रवाई का क्या अर्थ है? अगर आपको कोई कार्रवाई करनी थी पहले करते, लेकिन आपको मालूम है कोई उसमें कोई सार ही नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी में चेहरा खो अगर बहुमत मिलता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बस चंद दिन बाकी है। मालवीय नगर सीट जहां से कांग्रेस की पकड़ इतनी मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन वहां पर एक नेता लगातार सक्रिय है, जनता के बीच नजर आती है और उन नेता का नाम आ चुका है कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची में। मैं बात कर रहा हूं अर्चना शर्मा, जो कि मालवीय नगर से प्रत्याशी बनाई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी धन्यवाद। आज प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर पर सीकर में और जयपुर में ईडी ने रेड मारी है, पेपर लीक को लेकर बताया जा रहा है। क्या मानना है आपका? ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, जिसी की परिणति है कि इस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। आसन चुनावों के जब चुनाव की घोषणा हो चुकी, सब प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच में मौजूद है, उस समय ऐसी कार्रवाई को अंजाम देना उनकी बौखलाहट का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि सारे इंडिकेटर्स कांग्रेस की पुनः सरकार बनवाने की ओर इशारा कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे विचलन पैदा किया जाए, शांत पानी में कैसे कंकरी मार करके और अपने खोए वजूद को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझती हूँ गैर मुद्दों पर सियासत करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फायदा नहीं होगा, सेल्फ गोल साबित होगा उनकी। भाजपा से मालवीय नगर में विधायक है कालीचंद सराफ, उनका 2 दिन पहले बयान आया था और आपका जिस प्रकार से आप संबोधित कर रही थी, जनता से संवाद कर रही थी, आप भावुक हो गई थी और उनका कहना था कि रोने से या धोने से वोट नहीं मिलेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। मैं तो कभी कालीचंद सराफ जो करते हैं उस पर टिप्पणी नहीं करती, लेकिन वो भी उनका विचलन है। कालीचंद सराफ ने अपराधीकरण किया मालवीय नगर का, भ्रष्टाचार को संस्थागत किया। पिछली बार किस्मत से हार गई थी, जनता उनको नहीं चाहती थी। इस बार उनके हालात ऐसे हैं कि वो मुझे हटाने के लिए भी कई हथकंडे बना रहे थे कि किसी प्रकार से मुझे टिकट ना मिले। अब जब मुझे टिकट मिल गया, क्योंकि रोना धोना नहीं किया था मैंने, वो आकर मेरे कार्यालय में देखते कि मैंने किसी को आमंत्रित बहुत आग्रह के साथ नहीं किया, वॉइस मैसेज भेजा था, हज़ारों की संख्या में लोग थे, जबकि वो मेरा प्रधान कार्यालय भी नहीं था। वो तो हमने एक छोटा कार्यालय इसलिए खोला था कि हमें टिकट मिल गया था और हमें अपने कार्यकर्ताओं को एक स्थान देना था। हम प्रधान कार्यालय जब खोलेंगे तो देखिएगा क्या हजूम हो पड़ेगा। उसमें भावुक इसलिए हुई कि मेरे कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू थे कि इस महिला ने इतना संघर्ष किया, परंपरागत रूप से जो सीट हमारी नहीं थी, एक नेता जो अपने आप को कद्दावर कहता है, जिसी वहाँ वोट आसानी से जिनको मिलते थे, उनको हम हराने वाले हैं। ऐसे में रोना धोना नहीं था, कालीचंद जी को समझना पड़ेगा, जो खैर भावनाओं को तो समझते ही नहीं होंगे। उनके यहाँ तो एक ही प्रक्रिया होती है, कैसे पेट्रोल पंप पर अब वापस से वसूली की प्रक्रिया शुरू हो, उस कवायद में वो लग गए। तो मेरा ये मानना है, ऐसे बयान दे करके अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। उनको धरातल पर अब उनकी पूरी कह सकते हैं बिल्कुल ज़मीन खिसक चुकी है। वो जनता में प्रचार कहाँ कर रहे हैं, वो तो देवालयों में जाकर ढोक लगा रहे हैं जैसे जैसे इज्जत बचे, लेकिन भगवान भी उसका साथ देता है जो जनता के साथ काम करता है, जनता के बीच में रहता है और भावनात्मक रूप से जनता से जुड़ा रहता है। भावुकता जिसमें होती है, कालीचंद सराफ जी जो हैं उनमें ना तो भावना है ना जनता का सम्मान है। उसकी परिणति सुखद ये होगी इस बार कि मैं चुनाव जीत करके कांग्रेस का वहाँ परचम लहराऊं। आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा मैम, भाजपा महिलाओं की बात करती है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार में कई ऐसे मामले सामने आए हैं दुष्कर्म के, बलात्कार के, कांग्रेस को घेर रही है भाजपा, लेकिन वहीं एक कद्दावर महिला नेता को दरकिनार कर दिया गया है, वसुंधरा राजे को। क्या मानना है? देखिए, आपने 2 प्रश्न किए। वसुंधरा जी को उन्होंने दरकिनार किया, उनका आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन राजस्थान की जनता ये महसूस करती है कि एक तरफ महिला आरक्षण बिल लेकर के आ रहे हो, दूसरी तरफ आपके जो चेहरा हो सकती हैं, जो यहाँ पर आपके नेतृत्व किया जिन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में, आप उन्हीं की कदर नहीं कर रहे हो तो आम महिला का क्या सम्मान करोगे? जहाँ तक महिला अपराध की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की तुलना हमसे करके देखिए, आपको पता चलेगा कि जहाँ जहाँ इनका राज आता, महिला शोषण उत्पीड़न इनके संरक्षण में होता है। कितनी सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं, कितनी सारी घटनाएं इनके राज में मध्य प्रदेश में हुई हैं, और जहाँ जब ये राजस्थान में थे तब भी आंकड़ा बिल्कुल क्रॉस करके नंबर 1 तो मध्य प्रदेश हो गया था इनका शासित, और राजस्थान दूसरे नंबर पर था। आज स्थितियाँ ऐसी हैं कि महिलाएं बेहिचक जाकर थानों में रिपोर्ट करती हैं, उनकी कंप्लेंट पर कार्रवाई होती है, तुरंत न्याय मिलता है। तो इस सब चीज़ों से बौखला करके जब गैर मुद्दों पर सियासत होती है ना, तो फिर मुद्दा क्या होता है जिसमें कोई दम नहीं होता। इसलिए तो आज आप देखिए ईडी और इनकम टैक्स और इन सब की कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि चुनावी दौर में इस तरह की कार्रवाई का क्या अर्थ है? अगर आपको कोई कार्रवाई करनी थी पहले करते, लेकिन आपको मालूम है कोई उसमें कोई सार ही नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन आप जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये गैर मुद्दों वाली पार्टी है जो खोती जमीन को प्राप्त करने के लिए ओछे हथकंडे अपना। मैम अंतिम सवाल रहेगा, कांग्रेस पार्टी में चेहरा कौन है अगर बहुमत मिलता है?
देखिए, मैं इस बयान के ऊपर उत्तर देने के लिए बिल्कुल अधिकृत नहीं हूँ। हम एक मुखी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस समय चुनाव जीत करके कांग्रेस की सरकार बनाने की ओर देख रही है। ऐसे प्रश्नों के जवाब देने का या इनके बारे में बोलने के मेरे पास आज कोई अधिकार नहीं। जी, धन्यवाद। तो अब देखते हैं कि राजस्थान में होता क्या है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। दबिश देकर जांच चल रही है। देखना होता है कि कांग्रेस को क्या नुकसान उठाना पड़ता है और भाजपा इस मुद्दे को कैसे बुनाती है। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।